लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं बहुत सारी चीजों को आपके सामने पेश नहीं करूंगा, मैं असल पूंजी की तरफ आपकी तवज्जो को मबजूल कराऊंगा। अगर उस पूंजी को आपने सही तरीके से समझ लिया और उसकी कद्र करना आपने शुरू कर दी तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी जात अब बिल्कुल बदल चुकी है और आप अब जो है अपनी जिंदगी के बाकी मानदा लम्हात का सही मानों में इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी लोगों के लिए और अपनी जात के लिए मुफीद बना रहे हैं। और वो चीज कौन सी है? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो चीज है वक्त, टाइम। टाइम की अहमियत को आप कुरान की रोशनी में भी समझ सकते हैं, अहदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में भी समझ सकते हैं, और कयामत के हवाले से भी कुरानी आयात का मुताला करके आप समझ सकते हैं कि टाइम की अहमियत और टाइम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने इंसानों को देकर इंसानों पर कितना बड़ा एहसान किया। और खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नेमतान मक़बूनून, बहुत सारे लोग दो नेमतों की कद्र नहीं करते, कसीरुम मिनन नास, धोखे में हैं लोग। वो दो नेमतें कौन सी हैं? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सेहत वल फराग। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो दो नेमतें जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने इंसान को अता फरमाई और उन दो नेमतों के हवाले से इंसान गफलत का शिकार है, इंसान कोताही का शिकार है, इंसान नाकदरी का शिकार है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पर्दा उठाया और इरशाद फरमाया, वो दो नेमतें हैं सेहत और फुर्सत, टाइम। ये दो नेमतें अल्लाह ने इंसान को दी, लेकिन इंसान इसकी कद्र नहीं करता। अब मैं आपको टाइम के हवाले से कुरान की रोशनी में समझाऊं। कुरान मुक़द्दस में रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत, यहां तक कि जब उनमें से किसी को मौत आ जाएगी, क़ाल रब्बिरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहा, वो कहेगा, ए मेरे रब, मुझे दुनिया में वापस भेज ताकि मैं उस दुनिया में कुछ नेक अमल करूं। यानी उससे उस टाइम का एहसास पैदा होगा जो टाइम उसने जाय किया। वो अपने रब से कहेगा, मेरे मौला दुनिया में दोबारा मुझे भेज दे ताकि मैं कुछ अच्छे काम कर सकूं। तो फिर उसको कहा जाएगा, बंदे तुझे जिंदगी दी गई थी, अब दोबारा तुझे वहां जाने के लिए मौका नहीं मिलेगा। जो कुछ तुझे करना था उसी दुनिया में कर लेना था, अब तुझे दोबारा दुनिया में भेजा नहीं जाएगा। अब बंदा चाहेगा कुछ करना, तब भी बंदा कुछ कर नहीं सकेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, टाइम बहुत कीमती सरमाया है, बहुत अजीम सरमाया है। अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों की जिंदगी टाइम से मुतल्लिक आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि उन्होंने अपने टाइम का यूटिलाइज, टाइम का इस्तेमाल किस तरीके से किया। मैं आपको एक हमारी जमात के अजीम मुसन्निफ, नौजवान मुसन्निफ, बासलाहियत आलिम दीन, जिनकी किताबें माशाअल्लाह उलमा में भी मकबूल हैं, अवाम में भी मकबूल हैं, हजरत मौलाना अफरोज चिड़ियाकोटी साहब, उनकी एक किताब वक्त हजार नेमत के नाम से, उस किताब के अंदर उन्होंने बहुत सारे असलाफ की जिंदगी के वाकयात उन्होंने महफूज किए हैं और बड़ी तहकीक उन्होंने की है। और तहकीक के बाद वक्त के हवाले से उन्होंने बहुत ही ये समझ लीजिए कि मुफीद बातें उन्होंने जमा फरमाई हैं।
उन्हीं की किताब में से मैं दो तीन बातें, दो तीन बुजुर्गों के वाकयात आपके सामने पेश करता हूं, ताकि आप महसूस कर सकें कि उन्होंने जो काम बुजुर्गों ने अंजाम दिए तो उनके नजदीक वक्त कितना कीमती था और उन्होंने वक्त की कितनी कदर की। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप और हम अपनी एज और उम्र का जायजा लें तो हम उम्र का बेशतर हिस्सा गुजार चुके, या ये समझ लीजिए कि निस्फ हिस्सा तकरीबन गुजार चुके, या 1/3 हिस्सा हम गुजार चुके हैं। लेकिन उसमें हमने क्या काम किया, हमारा एजुकेशनल स्टेटस क्या है, हमारी सिचुएशन क्या है, तो मैं ये समझता हूँ कि हम खुद अपने बारे में सबसे ज्यादा वाकिफ होंगे और हमें मालूम होगा कि हमने आज तक क्या पाया और क्या हमने कौम को दिया। लेकिन आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में एक अजीम सहाबी का नाम है हजरत मुआज बिन जबल रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु। बड़े अजीम सहाबी, बड़े हैंडसम थे, बड़े खूबसूरत थे, और कुल उम्र उन्होंने जो पाई वो 33 साल। 33 साल की उम्र के अंदर इस दुनिया से जो है वो कुछ कर गए और दाई अजल को उन्होंने लब्बैक कहा। लेकिन आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके मुताल्लिक ओपिनियन क्या था, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उनके मुताल्लिक नजरिया क्या था, तो आप खुद सोचें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद से कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस उम्मत में हराम और हलाल के मुताल्लिक सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला अगर कोई शख्स है तो वो मुआज बिन जबल है। ये जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया होगा, उस वक्त हजरत मुआज बिन जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र 33 साल की तो नहीं थी, वो उम्र तो कम रही होगी। इसलिए कि हजरत मुआज बिन जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु को आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन का गवर्नर बना करके भेजा, और फिर सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि मुआज जब तुम पलट करके आओगे तो मेरी मुलाकात नहीं हो सकेगी। तो अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके फिराक का गम मैं कैसे बर्दाश्त कर सकूंगा। तो सरकार ने फरमाया, मुआज मुझसे करीब रहना चाहते हो। अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत में मुझसे सबसे ज्यादा करीब वो होगा जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हो। ए मुआज, तकवा को इख्तियार करो, कयामत में मुझसे करीब रहो। और हजरत मुआज बिन जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु से मुतालिक हजरत अबू इदरीस खौलानी बयान करते हैं कि मैं दमिश्क की जामे मस्जिद में दाखिल हुआ, क्या देखता हूँ कि एक नौखेज जवान मौजूद है, उसके दांत मोतियों की तरह चमक रहे हैं, लोग उसके गिर्द ऐसे ही हल्का बनाए बैठे हैं जैसे चांद के गिर्द सितारे अपनी कहकशाएं सजाए हुए होते हैं। अगर किसी मामले में इख्तिलाफ होता है तो लोग सीधा उस नौजवान की तरफ रुजू करते हैं और उसके कौल और राय को आखिरी फैसला तसव्वुर करते हैं। उन फवाने शबाब की इस बेपाया काबिलियत पर मुझे रश्क भी आया और मैंने उसके बारे में पूछा तो मालूम हुआ कि ये कोई और नहीं, सहाबी रसूल हजरत मुआज बिन जबल रदियल्लाहु ताला। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस चीज को जहन में रखें कि हजरत मुआज बिन जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने वक्त की कैसे कद्र की। तो हजरत मुआज बिन जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने लम्हे लम्हे की कद्र फरमाते और कोई भी वक्त जाय नहीं करते थे, बल्कि एक एक मिनट का सही इस्तेमाल करते, और उस इस्तेमाल की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने उन्हें ये मकाम अता फरमाया कि कम उम्री के बावजूद पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत का सबसे ज्यादा हलाल और हराम का इल्म रखने वाला अपने इस सहाबी को डिक्लेयर फरमाया। इसी तरीके से आप देखें हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु, अब इनका ये कौल आप सुनेंगे तो आप महसूस करेंगे कि इन लोगों के नजदीक टाइम की अहमियत क्या है।
हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, यानी मुझे उस दिन से ज्यादा निदामत और अफसोस किसी और चीज पर नहीं होता जिस दिन का सूरज इस हाल में गुरूब हो जाए कि मेरी अजल तो घट जाए मगर मेरे अमल में कोई इजाफा न हो सके। यानी जो दिन अमल की कोताही में गुजर जाए, उस दिन के बारे में हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे अफसोस होता है। यानी वो अपने एक एक अमल और अपने एक एक वक्त के बारे में जायजा लेते कि कोई वक्त तो जाय नहीं हो रहा, कोई लम्हा तो बर्बाद नहीं हो रहा। आज अगर उम्मत मुस्लिमा की सिचुएशन, मुबल्लिगीन की सिचुएशन, तलबा की सिचुएशन अगर देखी जाए तो मैं बराए इसला अर्ज करूंगा कि आप खुद गौर व फिक्र करें कि आपका कितना वक्त किन कामों में खर्च होता है। और अगर आप जायजा लेंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि बहुत कुछ करने के लिए अल्लाह ने टाइम तो दिया, लेकिन उस टाइम का मिसयूज करने की वजह से या जाय करने की वजह से न वो मकाम हासिल कर सके, न वो काबिलियत हासिल कर सके और न वो काम अंजाम दे सके। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक और मकाम पर हजरत इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु ही से मरवी है कि आप फरमाते हैं, यानी बेशक मुझे उस फारिग और बेकार शख्स से नफरत है जिसे किसी दुनियावी और उखरवी अमल की परवाह नहीं। ये कौन है? हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, जिन्होंने इल्म से पूरे कूफा को भर दिया। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरे कूफा को इल्म से भर दिया। बैक वक्त हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की दर्सगाह के अंदर और आपके दर्स की महफिल में 4-4 हजार लोग बैठा करते थे। और इनका मकाम इल्म एतबार से कितना बुलंद है आपको मालूम है? जब कूफा वाले सैयदना फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास हाजिर आए और उन्होंने कहा कि अब्दुल्लाह इब्न मसऊद को हमें दे दीजिए ताकि हमारे यहाँ इल्मी कारनामा और इल्मी खिदमात जो है वो उनके जरिए होती रहें और लोग उनसे इस्तेफादा करें। तो अब हजरत फारूक आजम का जुमला समझ, सैयदना फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जबकि मुझे अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की जरूरत है, लेकिन मैं अपनी जरूरत पर तुम्हारी जरूरत को फौकियत देते हुए अब्दुल्लाह इब्न मसऊद तुम्हें दे रहा हूं। यानी वो फारूक आजम जिनके हवाले से हुजूर फरमाते हैं कि मेरे बाद अगर कोई नबी होना मुमकिन होता तो वो उमर फारूक होते, लेकिन वही सैयदना फारूक आजम हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में फरमाते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न मसऊद को न चाहते हुए भी कि जबकि मैं चाहता हूं कि वो मेरे पास रहें, लेकिन मैं अपनी जरूरत पर तुम्हारी जरूरत को फौकियत देता हूं और अब्दुल्लाह इब्न मसऊद तुम्हारे हवाले करता हूं। अब अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु क्या फरमाते हैं, बेशक मुझे उस फारिग और बेकार शख्स से नफरत है जिसे किसी दुनियावी और उखरवी अमल की परवाह नहीं, यानी जो टाइम जाया करता है, यानी टाइम अपना जो है न किसी दुनियावी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है न उखरवी कामों के अंदर उखरवी फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे शख्स से नफरत करते हैं, गोया पता ये चला कि ये जलीलुल कद्र सहाबा कामयाब इसलिए थे कि उन्होंने वक्त की कद्र की और वक्त का सही तौर पर इस्तेमाल फरमाया। बड़ी प्यारी बात एक मुफक्किर ने कही है कि अगर 2 टंकी हो, इसे गौर से सुनिएगा, 2 टंकियां हो जिसके अंदर पानी भरा हुआ, अगर आप तवज्जो से सुनेंगे तो ये बात इंशाअल्लाह उल अज़ीम दिलो दिमाग में अच्छी तरह से महफूज होगी। 2 टंकियां हो, एक टंकी की पोजीशन ऐसी है कि उसमें जो है वो टोटी लगी है, आप जब चाहें उसे खोलें और पानी का इस्तेमाल करें। दोनों टंकियां भरी हुई हैं, तवज्जो चाहे ना, दोनों टंकियां भरी हुई हैं। एक टंकी की पोजीशन ऐसी है कि उसमें टोटी लगी हुई है, आप जब खोलेंगे
उसमें से पानी निकलेगा। आप जब चाहेंगे बंद कर देंगे, पानी बंद हो जाएगा। ठीक है ना। एक दूसरी टंकी ऐसी है जिसके तलवे के अंदर यानी जिसके एंड के अंदर सुराख, ठीक है ना, उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है। अब आप मुझे बताइए कि आपको पानी की जरूरत अगर पेश आएगी और आपको ये भी मालूम है कि पानी बहुत मुख्तसर है और आप चाहते हैं कि पानी आपके पास अगले दिनों के लिए महफूज रहे, तो आप कौन सी टंकी के पानी को पहले इस्तेमाल करेंगे? जिससे पानी निकल रहा है उस टंकी का पानी इस्तेमाल करेंगे। जो आप चाहेंगे तब भी वो टंकी के सुराख को बंद नहीं कर सकते, आपके इख्तियार में नहीं है, लेकिन वो आपके इख्तियार में, चाहे तो बंद कर दे चाहे तो खोल दे। लेकिन एक टंकी में जो सुराख है उस सुराख को आप बंद नहीं कर सकते और आपको पानी की हाजत है, तो आप कौन सी टंकी के पानी के इस्तेमाल का ख्याल पहले फरमाएंगे? जो पानी निकल रहा है उसको, या जो टंकी के अंदर टोटी लगी है और आप चाहे खोल दें या बंद कर दें, उसमें से उसको इस्तेमाल करेंगे, या जिससे पानी बह रहा है उसको इस्तेमाल करेंगे? जिससे पानी बह रहा है। बस इसे ज़हन में रखिए, टाइम पर आपका इख्तियार नहीं है, टाइम पर आपका हमारा इख्तियार नहीं है। और ये ऐसा सुराख है कि इसको हम रोक ही नहीं सकते। हमारे पास सारी सल्तनत भी आ जाए और हम चाहें कि सूरज हमारी मर्जी से निकले और गुरूब हो, नहीं हो सकता। अब हमें उसी को इस्तेमाल करना है। तो अगर हमने इस्तेमाल नहीं किया वो जाया हो गया, वो जाया हो गया। अल्लाह वाले इसीलिए टाइम की बड़ी कद्र फरमाते थे और जानते थे ये हमको, हम चाहें इसको बांध कर रखने के लिए ये बंधने वाला नहीं है और ये अल्लाह के फरमान के मुताबिक चलता ही रहने वाला है। इस पर कंट्रोल किसी का नहीं हो सकता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो अब यहाँ ये बात समझ में आई कि हमें टाइम की कद्र करनी चाहिए।